ओके। आई नो तुम में से काफी सारे लोग जाइनो की प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे और तुम्हारा भी स्कूल में काफी ज्यादा मजाक उड़ता होगा जहां पर भी तुम जाते हो, वट एवर कॉलेज ऑफिस या फिर तुम्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी फील होती होगी, क्योंकि कई बार जो जाइनो होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो टी शर्ट से बाहर दिखने लगता है। तो जाइनो दो प्रकार के होते हैं जनरली। एक तो सूडो गाइनो, जिसको फिक्स किया जा सकता है, और दूसरा होता है ग्लैंड्यूलर गाइनो। तो ग्लैंडुलर गायनो को फिक्स करने के लिए दो मेथड है। एक तो है सर्जरी करा लो तुम, और दूसरा है कि अपने चेस्ट को थोड़ा बड़ा कर लो, उसमें मसल मास पुट ऑन कर लो, जिससे तुम्हारा जाइनो दिखना ही बंद हो जाए। स्कूल में अगर आपका भी मजाक उड़ाया जाता है, आपके दोस्त आपके निपल को प्रेस कर कर आपके मजे लेते हैं। कुछ तो ऐसे हरामी भी होते हैं जो कि खुद दबाकर फिर दूसरों को बुलाते हैं, हाँ भाई इसके प्रेस करके देख कितने सॉफ्ट है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला हूँ। तो शुरू शुरू में मैंने इसलिए सीधी भाषा में ही बता दिया कि इसके सिर्फ दो ही सोल्यूशन है। या तो तुम, अगर जो तुम्हारा फैट के कारण गायनो है तो तुम उसे ठीक कर सकते हो। अगर तुम्हारा ग्लैंडुलर गायनो है, वो होता है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हारे कम हो जाता है या फिर और कोई हार्मोन्स जो तुम्हारे ऊपर नीचे हो जाते हैं इनके लेवल्स, तो उस कारण से भी गायनो हो जाता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन और ये हार्मोन के जो इम्बैलेंस होते हैं, ये ज्यादातर या तो प्यूबर्टी में होते हैं या जब तुम एज करते हो तब। एज से इन द सेंस तुम जब 40 के बाद एजिंग करने लगते हो, तब तुम्हारे जाइनोज बनने लग जाते हैं। तो आप थोड़ी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बताया, बेसिकली जाइनो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो फैट गाइनो और दूसरा होता है ग्लैंडुलर गाइनो। पहले मैं बात करूंगा फैट गाइनो की, जिसे हम लोग साइंटिफिक भाषा में सूडो गाइनो भी बोलते हैं। तो फैट गाइनो कैसे होता है? जैसे मान लो कि अगर आप एक मोटे लड़के हो और जब आप वेट गेन करने लगते हो और ज्यादा खाने लगते हो, या फिर जंक फूड, या फिर अगर आप जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हो, तो उसके कारण से भी फैटी गाइनो होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी चेस्ट के निपल्स के अराउंड फैट जमा होने लगता है। तो इसमें और ग्लैंड्यूलर गाइनो में फर्क क्या है? तो हाँ, मैं आपको अब यही बताऊंगा कि इसको कैसे पहचाने। जब आप अपने निपल के अराउंड प्रेस करोगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा। अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है तो इसका मतलब वो फैटी गाइनो है, या फिर सूडो गाइनो जिसे बोलते हैं आप। अगर आपके भी फैटी गाइनो है और आप इसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रेनिंग रूटीन को चेंज करना होगा। इसके लिए आपको अपने एक्सरसाइज रूटीन में कार्डियो को इंक्लूड करना होगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना होगा, जिस सब एक्सरसाइज आपके ओवरऑल चेस्ट फैट को बर्न करने में हेल्प करेंगी। और आपको कम खाना होगा। आपको जितनी कैलोरीज आप खाते हैं उससे 500 कैलोरीज कम खानी हो। जैसे अगर आप 2500 कैलोरीज खा रहे हो या 3000 कैलोरीज खा रहे हो, तो उसमें से माइनस 500 कैलोरीज करनी होगी। आपको 2000 या 2500 कैलोरीज खानी होगी। अगर आप जंक फूड बहुत खाते हो, जैसे कि गोलगप्पे, पिज्जा और बर्गर्स, ये सब, तो आपको ये सब छोड़ना होगा और हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ मूव करना होगा। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, ये आपके जो चेस्ट में फैट जमा हो रखा है उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगी। जाइनो के कुछ कॉजेज और हैं। अगर आपको कुछ लीवर और किडनी डिजीज है, या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, इसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड रहता है वो ज्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिससे आपका ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हार्ट रेट और बीपी हाई होने लगता है। तो तब भी आपको जाइनो जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जाइनो अगर फिजिकली देखा जाए तो इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें कई बार ये हो सकता है कि आपके जो निपल्स के अराउंड जो एरिया है उसमें कभी कभार पेन होने लग सकता है। और वैसे अगर हम सोशली बात करें तो सोशली तो बेकार, सबको ही पता है, आपको ही पता है। मेरे तो एक टाइम पर मैं भी बल्किंग किया करता था और मेरे को भी मेरी लेफ्ट चेस्ट में जाइनोगमेस्टिया या फिर गाइनो हो गया था। ये जाइनो के बारे में मुझे काफी पहले से पता था। फिर मैंने अपनी चेस्ट को काफी अच्छे से ट्रेन किया, मैंने अपनी चेस्ट को प्रॉपर बर्न किया, जिससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी अपनी चेस्ट को, जिससे मेरे वो जाइनो की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। अगर आपके भी एक साइड में अगर जाइनो है, तो आपको एक साइड के मसल को थोड़ा ज्यादा फोकस करोगे तो वो हो जाएगा। बाकी मैं तो आपको यही कहूंगा, आपको एक साइड के मसल को ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर दोनों को करते रहोगे तो टाइम के साथ धीरे धीरे वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल गायनो। इसमें आपका जो टिश्यू होता है चेस्ट का, वो एक्चुअल में बड़ा हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हार्मोनल इम्बैलेंस और आपकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। या फिर अगर आपको कोई लीवर किडनी या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कोई डिजीज है, तब भी ये हो सकता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया था, इसका सिर्फ एक ही इलाज, जो कि है सर्जरी।
अगर आप अपने पैरों पे वेल स्टैंड है तो आप सर्जरी करवा सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे टीनेजर हैं, 17-18 साल के, 16 साल के या फिर उससे भी कम, तो आपको अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करनी चाहिए। और अगर आपका छोटा जाइनो है तो आपको इसको चेस्ट मसल को ट्रेन करके इसे छुपा सकते हैं, बट अगर आपको इसे परमानेंटली रिमूव करना है तो आपको सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो हम इसको आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं, जब आप अपने निप्पल के अराउंड एरिया को प्रेस करोगे तो आपको एक रबर जैसा फील होगा, जैसे इरेजर नहीं होती, जब जब आप उसको प्रेस करते हो तो कैसा फील होता है, हाँ बिल्कुल वैसा ही फील होगा इसमें भी जब आप अपने निप्पल्स के अराउंड प्रेस करोगे। तो अगर आपको रबर के जैसा कुछ फील होए तो समझ जाना कि ये एक्चुअल गाइनो है, जिसे हम ग्लैंडुलर गाइनो भी कहते हैं, या आपकी ग्लैंड बड़ी हो गई है। तो जैसा कि मैंने बताया, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात करना, अगर मेरी एज के हो, और अगर थोड़े ओल्डर हो, 25 की हो, 30 की हो, तो अगर आप चाहे तो सर्जरी करवा सकते हो। अगर आपका जो छोटा गाइनो है तो आप उसको चेस्ट मसल को ट्रेन करके भी कवर कर सकते हो, जिससे वो आपकी टी शर्ट्स में तो इनविजिबल हो। पर अगर आप तब भी इनसिक्योर फील करते हो शर्ट उतारते टाइम, तो आप उसको श्योरली सर्जरी से रिमूव करवा सकते हो। एक तीसरी कैटेगरी और होती है जाइनो में, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड जाइनो। मिक्स्ड मिक्स्ड तो जो मिक्स जाइनो रहता है, इसमें क्या होता है कि आपकी चेस्ट के अराउंड फैट भी जमा हो जाता है और आपका ग्लैंडुलर टिश्यू भी बड़ा हो जाता है। तो आपने कई लोगों ने देखा होगा कि वो अपने चेस्ट को ट्रेन करते रहते हैं, तब भी उनका जाइनो नहीं जा रहा होता। हालांकि वो थोड़ा सा मैन बूब्स नहीं लगता, थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो, पर अभी भी वहां पर एक गांठ सी यहाँ पर दिख रही होती है, रबड़ जैसी। तो आप उसके फैट को तो रिमूव कर सकते हो, फिर अगर आपको तब भी गांठ दिख रही है, तब आपके वो छोटा सा गाइनो रह जाएगा, वो ग्लैंडुलर गाइनो रह जाएगा, जिसको आपको सर्जरी से ही रिमूव करवाना पड़ेगा। ये दोनों प्रॉब्लम जब मिक्स होती है, जब चेस्ट फैट भी होता है और एक्चुअल में आपको ग्लैंडुलर गाइनो भी होता है। तो ये थी गाइस कंप्लीट वीडियो जाइनो के बारे में। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरे माइक की क्वालिटी और मेरी साउंड कैसे आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा माइक जो है वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।